ब्रिटिश शासन की भारत में यात्रा 2 सदियों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना रही है, जिसका आरंभ 1600 ईस्वी से हुआ। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने की अनुमति मिली, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार था। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार के साथ राजनीतिक पकड़ भी बनानी शुरू कर दी। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा और उन्होंने सत्ता में दखल देना शुरू कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने आधुनिक व्यवस्थाओं की शुरुआत की, लेकिन मुख्य उद्देश्य भारत का दोहन था। भारतीय रियासतों के राजा या तो अंग्रेजों के अधीन हो गए या संधियां कीं, जिससे ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा प्रयास था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता की भावना को जगाया। हालांकि असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प बढ़ाया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन करना शुरू किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 19वीं और 20वीं शताब्दी में जोर पकड़ने लगा। महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता की आवाज उठाई, जिसने अंग्रेजों पर दबाव बढ़ाया। गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो गई और स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। विभाजन की मांग के बीच 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इसका विभाजन भी हुआ, जिससे भारत पाकिस्तान बने। ब्रिटिश शासन ने 200 सालों तक भारत पर शासन किया, लेकिन भारतवासियों की स्वतंत्रता की भावना ने उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।